सलमान खान के पिता का फूटा गुस्सा, लॉरेंस बिश्नोई को दिया मुंहतोड़ जवाब। सलमान की तरफ से बोले सलीम खान। सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों से सिर्फ उनका परिवार या प्रशासन ही नहीं बल्कि फैंस भी परेशान हैं। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी कांड के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया गया है और अब उनके पिता का गुस्सा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों और बाबा सिद्दीकी कांड के बाद फूट गया है और उन्होंने सलमान खान के माफी मांगने को लेकर इन धमकियों को सिर्फ जबरन वसूली बताते हुए कहा है कि जब सलमान ने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो माफी क्यों मांगे। आपको बता दें, सलीम खान ने एक निजी चैनल से बातचीत की है और इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। 88 साल के फेमस राइटर और सलमान खान के पिता ने इन घटनाओं की वजह से कहा है कि उनकी आजादी छिन गई है। सलमान खान को लेकर बेबाकी से उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लगातार मिल रही धमकियों को सिर्फ और सिर्फ जबरन वसूली बताया है। सलीम साहब ने कहा कि पिछले साल सलमान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिली और हाल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, खासकर बाबा सिद्दीकी कांड के बाद। अब वो और हम वही करते जो पुलिस कहती है। सलमान ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा। सलीम खान ने आगे कहा कि माफी मांगना ये स्वीकार करना कि मैंने मारा है। सलमान ने कभी किसी जानवर को जब मारा ही नहीं तो माफी किस बात की। हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा। हम इन चीजों पर विश्वास ही नहीं करते। उन्होंने आगे सवाल किया कि सलमान किससे माफी मांगेंगे। आपने कितने लोगों से माफी मांगी है, कितने जानवरों की आपने जान बचाई है। सलीम खान इस दौरान अपने बेटे की बेगुनाही को बताते हुए नजर आए और बोले कि कोई गुनाह जब किया ही नहीं है तो फिर माफी किस बात की। कोई गुनाह किया है, आपने देखा है, आपको मालूम है, पता चलता है। हमने तो कभी बंदूक भी इस्तेमाल नहीं की। सलमान ने कोई अपराध किया ही नहीं है। इज्जत, जुल्लत, जिंदगी और मौत ये सब खुदा के हाथ में है, हमारे में नहीं। फेमस राइटर ने आगे कहा कि उसको नहीं है ये सब शौक जानवरों को मारने का। जानवरों से वो मोहब्बत करता है। उसके आगे उन्होंने बताया कि सलमान के पास एक कुत्ता था। जब उसकी मौत हो गई थी तो सलमान खान फूट फूट कर रोए थे। वो किसी जानवर को कैसे मार सकते हैं। आपको बता दें कि सलमान को मिल रही लगातार जान से मारने की धमकी पर उन्होंने कहा कि जिंदगी और मौत ये खुदा के हाथ में है। ये कुरान शरीफ में था। इज्जत, जुल्लत, जिंदगी और मौत ये मेरे हाथ में है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए कहा कि अगर जिंदगी और मौत इनके हाथ में है तो देखेंगे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा माफी मांगने की बात पर सलमान खान ने कहा कि अरे किससे माफी मांगूं। माफी मांगी जाती है उससे जिसके साथ आपने कुछ गलत किया हो। चर्च में भी जब कन्फेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसने आपको धोखा दिया हो। साहब, मैंने क्या आपको धोखा दिया है, आपको दुख पहुंचाया है, आपको तकलीफ दी है? आपसे माफी मांगना चाहता हूं। कन्फेशन का भी यही मतलब होता है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जबरन वसूली का केस है। उन्होंने इसे जबरन वसूली का केस बताया है और कहा कि पुलिस ने हमें घर के ही कुछ हिस्सों में बैठने के लिए मना कर दिया है। जहां वो पहले बैठते थे वहां से उन्हें पुलिस ने साफ मना किया है क्योंकि एक हिस्से में तो गोली भी चली थी। वहीं 5 करोड़ मांगने वाले पर वो बोले कि अभी फला की डिमांड आई है कि 5 करोड़ दे दो, हम माफ कर देंगे। तो हमने तो शुरू से ही कहा है कि ये एक्सटॉर्शन का केस है। सलीम खान ने बाबा सिद्दीकी कांड के बाद हो रहे सलमान कनेक्शन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सलमान का इस केस से कोई लेना देना है। ये एक अलग मैटर है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि यह मसला प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पैदा हुआ है। सलमान खान पर लॉरेंस गैंग का खतरा मंडरा रहा है और उसके बावजूद भी वो कड़ी सुरक्षा के बीच में सेट पर पहुंचे। जब वो सेट पर पहुंचे बिग बॉस 18 का वीकेंड का वार शूट करने तो बहुत जोर जोर से नारे लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि शेर वापस आ गया है, शेर किसी से नहीं डरता। और इसी बीच सलमान खान के पिता सलीम खान का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सलीम खान के पिता का जो कहना है वो सही है या गलत? क्या है सिर्फ एक्सटॉर्शन का केस है या कुछ लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान से पुराना बकाया बाकी है? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।